हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल आप बॉय में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशनल आप बॉय। तो आज देखो हम लोग देखने वाले हैं मॉडल सेट 10। जी हाँ दोस्तों, मॉडल सेट 10 जो आपको 12th बायोलॉजी का एग्जाम जब 2023 का जब फाइनल एग्जाम होगा उसमें आपको सेम टू सेम क्वेश्चन करने के देखने की संभावना बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए यूजर होंगे तो मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके चैनल पर नोटिफिकेशन जरूर मिले। ठीक है दोस्तों, अब अगर मेरे पुराने चैनल सब्सक्राइबर होंगे तो वीडियो कर देना लाइक, और वीडियो को लाइक करके कॉमेंट्स में जरूर लिख देंगे और अपने दोस्तों तक जरूर फैलाना। तो आइए हम लोग करते हैं वीडियो का स्टार्ट और हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि उत्तक संवर्धन द्वारा बड़ी संख्या के पौधे उत्पन्न करने की विधि कहलाती है। यानी कि बोला दोस्तों उत्तक संवर्धन, यानी कि मान लेते हैं कि दोस्तों यह एक पेड़ है और इस पेड़ की टहनी को एक किसी भी कण को उत्तक को उसको ले लिया जाता है। ठीक है, क्या एक उत्तक उसकी कणिका को ले लिया जाता है और उसके द्वारा एक सेम वैसा ही एक पौधा तैयार किया जाता है। तो उस पौधे तैयार करने की विधि को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में बोला कि सूक्ष्म प्रजनन बोलते हैं, ऑप्शन बी में बोला कि भ्रूण प्रवर्धन बोलते हैं, सी में बोल रहा है कि सूक्ष्म प्रवर्धन बोलते हैं और डी में बोला कि भ्रूण पोष संवर्धन बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूक्ष्म प्रजनन। ठीक है दोस्तों, ए का इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आपका बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, बोल रहा है कि वीर्य संचित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो वीर्य होता है यानी कि जो सीमन होता है सांड का, उसको किस में संचित किया जाता है? ऑप्शन ए में बोल रहा है कि ऑक्सीजन में, बी में बोल रहा है कि तरल नाइट्रोजन में, सी में बोल रहा है कि तरल सोडियम में, डी में बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, तरल नाइट्रोजन, जो -196 डिग्री सेल्सियस पर आपको गर्म ठंडा किया जाता है इसको, और इसके अंदर वीर्य को संचित किया जाता है। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन भी आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कल्याण सोना किसकी किस्म है? ठीक है दोस्तों, एक कल्याण सोना है, एक किस्म का नाम है, वो किसका किस्म है? तो ऑप्शन ए में बोला कि धान का किस्म है, ऑप्शन बी में बोला गेहूं का किस्म है, ऑप्शन सी में बोला मक्का का किस्म है, ऑप्शन डी में बोला कि मटर का किस्म है। तो जो कल्याण सोना है दोस्तों वो आपको गेहूं का किस्म है। किसका है? गेहूं का किस्म है, यानी कि 3 का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि निम्नलिखित में जैव उर्वरक कौन है? ठीक है दोस्तों, बोला कि निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक है? ठीक है दोस्तों, जैव उर्वरक यानी कि एक तरह से खाद का काम करने वाला, जो फसल को इस्तेमाल करने में, फसल में छींटने के बाद जो फसल जो उपजाऊ होती है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि साइनोबैक्टीरिया, बी में बोल रहा है विषाणु, सी में बोल रहा है कि विषाणु भोजी, डी में बोल रहा है सभी। यानी कि जैव उर्वरक है, यानी कि जैव उर्वरक कौन था? एक साइनोबैक्टीरिया था जिसका नाम था नील हरित शैवाल। इसका जो करेक्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया। चलिए हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि मृदा को पोषण गुणवत्ता को बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों, बोला कि मृदा की पोषण गुणवत्ता को बढ़ाता है, यानी कि वैसा कौन सा खाद है अगर उसको हम खेत में छिड़काव कर देते हैं, छींट देते हैं, तो उसकी जो गुणवत्ता हो वो बढ़ जाता है मृदा का। चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि रासायनिक खाद, बी में बोल रहा है कि गोबर खाद, सी में बोल रहा है कि जैव उर्वरक, और डी में बोल रहा है कि बी और सी यानी कि गोबर खाद और जैविक खाद। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोबर खाद और जैविक उर्वरक है। अगर उसको हम खेत में छिड़काव कर देते हैं तो खेत में छिड़काव करने के बाद जो मिट्टी की जो पोषण तत्व की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। चलिए हम लोग छठा क्वेश्चन देखते हैं। बोले कि कतला मछली पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, एक कतला मछली है वो कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि मृत में, यानी कि मृत जल में पाया जाता है, बी में बोल रहा है
कि कठोर जल में पाया जाता है। सी में बोला कि मृत जल तथा कठोर जल दोनों में पाया जाता है। और डी में बोला कि इनमें से कोई नहीं पाया जाता है। तो जो कतला जो मछली है दोस्तों, वो आपको मृत जल में पाया जाता है, यानी कि मीठा जल में पाया जाता है। यानी कि 7 का ये 6 का ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं। बोले कैलाश संवर्धन में जड़ का बनाना किसके द्वारा प्रेरित करता है। यानी कि कैलाश संवर्धन एक विधि है दोस्तों, जिसके द्वारा सेम टू सेम वो कैसे नए पौधा ही तैयार किया जाता है जिस तरह से उसको जनक था, तो उसके में क्या जनक द्वारा प्रेरित किया जाता है। चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में बोला कि जिब्रेलिन, यानी कि एक जिब्रेलिक हार्मोन है। ऑप्शन बी में बोला कि साइटोकाइनिन। ऑप्शन सी में बोला है ऑक्सीन। डी में बोला है एथिलीन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीन हो जाएगा, जो जड़ को प्रेरित करता है। जो ऑक्सीन होता है जड़ और पेड़ पौधे के शीर्ष भाग पर उपस्थित होता है और उसको पेड़ पौधे की वृद्धि करने में मदद करती है। चलिए हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि धतूरा के अगुणित किसके द्वारा प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, बोल रहे कि धतूरा के अगुणित किसके द्वारा प्राप्त होता है। यानी कि धतूरा का अगर अगुणित प्राप्त करना है तो धतूरा के कौन सा भाग को हम काटेंगे तो उससे हमें अगुणित प्राप्त होगा। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में बोला कि भ्रूण संवर्धन को काटेंगे। ऑप्शन बी में बोला कि विभाजयोत्की संवर्धन को काटेंगे। ऑप्शन सी में बोला है कि कैलाश संवर्धन को काटेंगे। ऑप्शन डी में बोला है कि प्राकोष संवर्धन को काटेंगे तो हमको अगुणित प्राप्त होगा। जिसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्राकोष संवर्धन को, यानी कि जो पुष्प का जो धतूरा का जो प्राकोष होता है, अगर उसको काट करके उससे जो परागकण निकलेगा वो हमको अगुणित प्राप्त होगा। यानी कि 7 का डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि भारतीय भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, जो भारतीय भैंस का होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन के हम जो पकड़ते हैं तो ऑप्शन ए में बोला है कि बायोलेलस। बी में बोला कि बोस इंडिकास। सी में बोला कि बोस ट्रासस। सी में बोला कि ग्रिलस। तो जो भैंस का जो वैज्ञानिक नाम है आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि विश्व की सबसे अच्छी दुधारू गाय नस्ल है। यानी कि जो विश्व में ज्यादा फेमस हो, वो सबसे ज्यादा जो दूध देती है, वो कहां पर कौन सी गाय है जो सबसे ज्यादा दूध देती है और विश्व में भी फेमस होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि चेतागोनास। बी में बोल रहा है कि देवनी। सी में बोल रहा कि हेल्डस फ्रिजिस। और डी में बोला है सिंधी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 11वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, 11वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 11वां क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व के बेसिक कीमती ऊन देने वाली पश्मीना नस्ल है। ठीक है दोस्तों, बोला कि विश्व के बेहद किस्मी, यानी कि बेहद किस्म की जो ऊन प्राप्त देने वाली जो पश्मीना नस्ल है वो किसकी नस्ल है। तो ऑप्शन ए में बोला कि भेड़ का। बी में बोला है बकरी। सी में बोला कि भेड़ बकरी का संकरण। और डी में बोला है कि कश्मीरी भेड़ का अफगान भेड़ संकरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो पश्मीनी जो दोस्तों जो किस्म है वो आपका बकरी का किस्म है। किसका है? बकरी का किस्म है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 11 का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम 11 क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि मछली का मांस किसी अन्य जानवरों के मांस अच्छा है क्योंकि इसके प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यानी कि बोल रहा है दोस्तों, जो मछली के मांस है किसी अन्य जानवरों से अच्छा है क्योंकि इसके मांस में क्या ऐसा पाया जाता है कि कोई भी जानवर से इसके शरीर में ऐसा क्या पाया जाता है कि जो कोई भी जानवर से इसका जो मांस होता है बेहद होता है और अच्छा होता है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि जल होता है। ए में बोला कि प्रोटीन होता है। बी में बोला कि जल होता है। सी में बोला कि वसा होता है। डी में बोला कि स्टार्च होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो मछली के जो मांस होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होता है। इसके कारण ही अदर जो जानवर होते हैं उसके मीट से यानी कि उसके मांस से ज्यादा बेहतरीन और अच्छे होते हैं।
चलिए हम लोग 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन बोल रहा है कि हैशलैंड किसकी किस्म है। ठीक है दोस्तों, हैशलैंड किसकी किस्म है। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि गाय का, बी में बोल रहा है कि भैंस का, सी में बोल रहा है आपका भेड़ का, डी में बोल रहा है मछली का। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भेड़। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 14 नंबर बोला कि भारत में, ठीक है दोस्तों, बोला कि भारत में हरित क्रांति के लिए विकसित की गई रतन और जया किस में है, किसके है। यानी कि जब हरित क्रांति आया था तो भारत में एक विकसित की गई थी, जो किस में थे, वो किस में का नाम है जया और रतन। और जया और रतन किसके किस में है। ऑप्शन ए में बोला कि चावल का किस में है, ऑप्शन बी में बोला कि गेहूं का किस में है, ऑप्शन सी में बोला कि बाजरे का किस में है, ऑप्शन डी में बोला कि मक्के का किस में है। तो जया और जो रतन है दोस्तों वो आपका चावल का किस में है, यानी कि 14 का ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी है दोस्तों। बोला कि गोल्डन राइस पाया जाता है, यानी कि गोल्डन राइस में पाया जाता है, यानी कि गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसका नाम उसका गोल्डन राइस दिया गया। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि विटामिन ए पाया जाता है, बी में बोल रहा है कि विटामिन बी पाया जाता है, सी में बोल रहा है कि विटामिन सी डी पाया जाता है, और डी में बोल रहा है कि चावल से एक पेट्रोलियम सखी ईंधन बनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जो गोल्डन राइस होता है उसमें विटामिन ए पाया जाता है, और बाकी जो चावल होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उपस्थित होते हैं और स्टार्च की मात्रा रहती है। चलिए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि निम्नलिखित में से कौन गेहूं का उन्नत किस्म है। ठीक है दोस्तों, बोला कि निम्नलिखित में से कौन गेहूं का उन्नत किस्म है। तो ऑप्शन ए में बोला कि सोनालिका है, बी में बोला कि पूसा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सोनालिका हो जाएगा, यानी कि 16 का ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोले कि मनुष्य के भोजन के प्रमुख दाने हैं, यानी कि जो मनुष्य का जो भोजन होता है वो सबसे ज्यादा किसको खाना पसंद करता है, दाने के रूप में। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि फली, बी में बोल रहा है धान का, सी में बोल रहा है बाजरा का, और डी में बोल रहा है तेल बीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो मनुष्य थे जो दाने के रूप में जो इस्तेमाल करते थे वो आपका धान था, यानी कि 7 का 17 का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए वो 18वां क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि आलू एवं मटर के कायिक संकरण से बनने वाले पौधे का नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, जो आलू एवं टमाटर होता है उसके कायिक प्रबंधन से जो बनने वाला पौधा होता है उसको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि टमालू बोलते हैं, बी में बोल रहा है कि पोमैटो बोलते हैं, सी में बोल रहा है कि टोमेटो बोलते हैं, और डी में बोल रहा है कि प्रोमैटो बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से गाय का प्रजाति नहीं है। ठीक है दोस्तों, बोल रहा है कि इनमें से कौन है जो गाय का प्रजाति नहीं है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि जर्सी, जर्सी भी गाय का नस्ल है। सी में बोल रहा है कि करण विस्मी, वो भी गाय का नस्ल है। सी में बोल रहा है कि करण फ्राइरस, और डी में बोल रहा है आपका सुरती, यानी कि सुरती है दोस्तों एक भैंस का नस्ल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग 20 और चलिए अब 20वां क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि शहद का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, जो शहद होता है उसका कौन निर्माण करता है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि नर मधुमक्खी या डोनर करती है, बी में बोला कि कार्यकर्ता यानी कि सेवक मक्खी करता है, और सी में बोल रहा है कि रानी मक्खी करती है, और डी में बोल रहा है कि ए और सी करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो शहद जो निर्माण करते हैं वो कार्यकर्ता मक्खी यानी कि उसको सेवक मक्खी भी बोलते हैं। चलिए हम लोग 21वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक ही नस्ल के पशु के बीच प्रजनन को क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक ही नस्ल हो और उसके बीच में जो प्रजनन कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि अंतः प्रजनन कहते हैं, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि बहि प्रजनन कहते हैं, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि बहि संकरण कहते हैं, ऑप्शन डी में बोला कि संकरण कहते हैं। तो एक ही नस्ल के पशु में जो संकरण कराया जाता है, जो प्रजनन कराया जाता है उसको हम लोग अंतः प्रजनन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो चलिए आज हम लोगों ने 21 क्वेश्चन देखा। ठीक है दोस्तों, आपको ये 21 क्वेश्चन है जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम के लिए बेहद ही साबित होगा। अगर 21 क्वेश्चन में आपको जितना भी सही होगा आपके कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। और अभी भी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर देना, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके चैनल पर जरूर मिले और अपने दोस्तों तक जरूर फैलाना, क्योंकि इसी तरह से मैं रोज वीडियो लाता रहता हूं और आपके यूजफुल होता रहेगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।